Hi, today's our topic is adaptation from tail to leg. That how the tails converts into leg in frog. That how the tails are reabsorbed and tails and legs formation takes place in frog. That is important for the adaptation. So that means that इसका मतलब ये है कि उनके अडाप्टेशंस के लिए मतलब कि उनके ज़िंदा रहने के लिए किस तरीके से पानी से ज़मीन पर आने के लिए उनकी टेल को रीअब्जॉर्ब होना पड़ता है उनकी बॉडी में और लेग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसी वजह से इनको एम्फीबियंस कहा गया है फ्रॉग को, क्योंकि ये पानी और ज़मीन पर दोनों पर रह पाते हैं। अंडरस्टूड? टैडपोल। टैडपोल क्या होते हैं? द बेबी फ्रॉग्स आर नोन एज टैडपोल्स। बेबी फ्रॉग को ही टैडपोल कहा जाता है। दे हैव गिल्स, माउथ एंड लॉन्ग टेल। एक लंबी सी टेल होती है विच दे नीड फॉर स्विमिंग, जो इनको स्विमिंग करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर बता रहे हैं टैडपोल्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से फिश लाइक इनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू द स्किन एंड गिल्स, बिकॉज क्योंकि इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव नो लिम्स, इनके पास लिम्स नहीं होते हैं। एंड स्विम थ्रू वाटर विया अनडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ लॉन्ग बोनलेस टेल फिन्स। अब यहाँ पर इनके पास बोनलेस टेल फिन्स होती है। अभी यहाँ पर इनकी टेल जो बनी है वो बोनलेस है। Like fish, tadpoles have lateral lines organs which runs along each side of its body and tail through which they sense movement in water. So most important part, that is the adaptation, the characteristics which resembles the fish and the baby tadpole for their adaptations in water. Next we are talking about froglets. Once all the four of his legs have popped out, the tadpole is called a froglet. A tadpole turns into froglet, the body shrink and legs form. The tadpole tail shrink and the back legs grow and then we have a frog. Amphibians must shed their skin as they grow. When the tadpole reaches the froglet stage, it is almost an adult full frog. At this point, the tadpole gills have disappeared and its lungs have enlarged. This means it is ready to leave the water and live on land. Once its tails disappear, it will become an adult frog. जैसे ही 4 के 4 पैर आ जाते हैं टैडपोल के अंदर तो उनको फ्रॉगलेट कहा जाता है और उस वक्त तक उनकी टेल्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है उनकी बॉडी में। अब यहाँ पर ये पूरी तरीके से तैयार होते हैं पानी से ज़मीन पर आने के लिए, क्योंकि गिल्स के साथ साथ इनके पास गिल्स डिसअपियर्ड हो जाते हैं ऑलमोस्ट, और इनके पास लंग्स जो रहते हैं पहले से ही मौजूद वो एनलार्ज कर जाते हैं और ये पूरी तरीके से अब तैयार हैं अपने आप को ज़मीन पर ज़िंदा रखने के लिए। और ये इनको इसी वजह से इनको अडल्ट फ्रॉग कहा जाता है और इनको एम्फीबियंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि पानी और ज़मीन पर दोनों पर रह पाते हैं। और यही वजह है कि इनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स पानी के जानवरों के जैसे हैं, मतलब फिशेस के जैसे हैं, और कुछ लैंड के जानवरों के जैसे हैं, एनिमल्स कैसे हैं। तो इसीलिए हम लोग इनको ट्रांजिशन जोन के फॉर्म में या फिर ट्रांसमिटिंग ऐसे एनिमल्स जो ट्रांजिशन जोन फॉर्म कर लेते हैं, जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये दोनों ही प्लांट्स, दोनों ही लैंड पर रहने वाले एनिमल्स की और उसी के साथ साथ वाटर पर रहने वाले एनिमल्स की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से टेल्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है फ्रॉग की बॉडी में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द टेल इज़ अब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी यूजिंग अपोप्टोसिस। लंग्स डेवलप अराउंड द टाइम एज द लेग start growing, and tadpole at this stage will often swim to the surface and gulp air. Tadpole tails are absorbed by the body and are broken down by the lysosomes. Lysosomes are the cellular organelles that break down unused body part and component so that the body can reuse them. Since the tail is not needed once the legs are formed, the tail is slowly broken down by the lysosome. अब यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है टेल्स का बॉडी के अंदर फ्रॉग में बाय यूजिंग अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू यहाँ पर टेल्स का रीअब्जॉर्प्शन हो पाता है। अब यहाँ पर कौन सी ऑर्गेन्यूल रिस्पॉन्सिबल होती है टेल के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, जहाँ पर वो अब्जॉर्ब करके उनका ब्रेक डाउन कर देती है, वो है लाइसोसोम। वो अनयूज्ड मतलब कि जो
अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है और उनको टुकड़ों में बांटकर स्लोली डिकम्पोज कर देती है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी की सारी डिटेल्स बताने की कोशिश करी है कि आखिर किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस पे टेल्स का फॉर्मेशन हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पर टेल्स का रीअब्जॉर्प्शन होकर पूरी तरीके से फ्रॉगलेट में कंप्लीट हो गए। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताई जा रही है कि आखिर किस तरीके से हिंड लिम्ब का फॉर्मेशन पहले होता है इन कंपैरिजन टू द फोर लिम्ब। मतलब कि हिंड लिम्ब मतलब कि पीछे के पैर पहले निकलते हैं और बाद के और शुरुआत के पैर फोर लिम्ब्स आगे के पैर बाद में निकलते हैं। ये चीज़ आप लोग को समझनी होगी दैट अपोप्टोसिस किस तरीके से हो रही है वो यहाँ पर साफ दिखता है कि आगे टेल का फॉर्मेशन हुआ फिर उसके बाद टेल का रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो ये एक पार्ट है जो अपोप्टोसिस के थ्रू होता है और इसमें कौन मदद करता है ऑर्गेनली लाइसोसोम। एज आई हैव टेल यू अर्लियर दैट हिंड लिम्ब्स forms earlier in comparison to the forelimbs, but they have differences. As frog forelimbs are typically short, as the hind limbs are the principal limbs pair generation which generate propulsion through which they can able to jump from one place to another, while at the rest most of the body weight is also displaced toward the hind limbs in the frog. That is the most important part. And most important one is that aquatic and semi-aquatic frogs live most of their lives in the water and near it. Swimming it in essential skills, and leaping is mostly done on level surface or for dives, because the frog habitat release on their kind of movement. The back legs have developed to be much larger than the front leg. वही बता रहे हैं बार बार कि यहाँ पे हिंड लिम्स जो होते हैं पीछे के पैर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर डेवलप होते हैं, लार्जर डेवलप होते हैं इन कंपैरिजन टू द फ्रंट या फिर फोर लिम्स के। So thank you everyone. This is my last slide which shows the tadpole. Still it is a tadpole because still the tadpole means it has a tail, and that's why it is called as tadpole. Until and unless it's get absorbed, then only it is called as a frog. And अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इनके फोर लिम्स और हिंड लिम्स दोनों का ही फॉर्मेशन हो गया है। तो उसके साथ साथ हम लोग को ये भी पता चल गया है कि इनके गिल्स के साथ साथ इनके लंग्स भी फंक्शनल हो गए हैं। तो इसी वजह से ये सरफेस पर आने की कोशिश करते हैं वाटर के, जहाँ पर ये सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that I can able to give you more information and build up your knowledge in most basic way or wonderful manner. Thank you so much. Please subscribe my channel.